दोस्तों, वेलकम टू एम आर सक्सेस क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लूप्रिंट के बारे में। यानी हम जो एक पेपर बनाते हैं तो उसमें जो हम उस पेपर के जो प्रश्न के जो अंक होते हैं वो हम कैसे सेट करते हैं उनको। उसके लिए पहले एक नील पत्र बनाना पड़ता है जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वो ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है, उस ब्लूप्रिंट के सहारे ही पेपर बनाया जाता है। जैसे पहला है इकाई प्रश्न पत्र की योजना। उन नंबरों को कैसे सेट किया जाता है। इकाई जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इकाई प्रश्न पत्र की योजना एक राजनीति विज्ञान का पेपर है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उद्देश्य अनुरूप अंक भार। पहला हमें क्या है, उद्देश्य अनुरूप अंक भार बनना पड़ता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, अवबोधात्मक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य है, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य है, अभिरुचि उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों से जुड़े कितने सवाल हैं, उनकी प्रश्न संख्या लिखनी पड़ती है और फिर उन प्रश्नों के कितने कितने अंक है वो लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ज्ञानात्मक, उसके प्रश्न संख्या 5 है तो अंक 5 है। ठीक है। अब फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हम विषय वस्तु अंक भार। यानी हम कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं और सब्जेक्ट में हम कौन से और टॉपिक ले रहे हैं, उन टॉपिकों के बारे में हमें लिखना पड़ता है। उन टॉपिक में से हम कौन से प्रश्न ले रहे हैं और उन प्रश्नों के अंक कितने हैं उनके बारे में हमें लिखना है। जैसे सरकार और लोकतंत्र के बारे में हमें प्रश्न संख्या दो प्रश्न ले रखे हैं और दोनों के अंक मिला के कितना होता है, 5। ठीक है। तो 100 में से इसका कितना बनता है, 25% बन रहा है, क्योंकि बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण में कितने प्रश्न संख्या 5 ले रखी है, 5 प्रश्न ले रखे हैं इसके और अंक कितने हैं, 5। ठीक है। इसी प्रकार से हम स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। अब हम चलते हैं विभिन्न, जैसे तीसरा एक टॉपिक आता है विभिन्न प्रश्न प्रकार अनुरूप अंक भार। अब जैसे हमारे पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, अतिलघुरात्मक आते हैं। तो अतिलघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, उनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, हमें उस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न लेने हैं और उनके अंक क्या क्या रखने हैं वो यहाँ पे एक बार हमें लिखना पड़ता है। जैसे विभिन्न प्रश्न प्रकार अनुरूप अंक भार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रश्न संख्या कितनी है और फिर उसके अंक कितने हैं वो लिख रखा है। अतिलघुरात्मक अंक और निबंधात्मक और फिर योग दे रखा है। तो 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14, यानी 14 प्रश्न है और उनके अंक कितने हैं, 20 है। ठीक है। अब ये तो हो गया पहले अंकों का अलग अलग भार, जैसे उद्देश्य अनुरूप, विषय वस्तु। अब हम आते हैं, एक ब्लूप्रिंट की इंडेक्स होती है। ये 3 इंडेक्स अलग होती है, फिर इन तीनों को मिलाकर एक जो इंडेक्स बनाई जाती है वो होती है ब्लूप्रिंट, यानी इकाई प्रश्न पत्र का नील पत्र। अब इसमें उद्देश्य यानी ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ऊपर जो चल रहे हैं वो कौशल, अभिरुचि, ये आ गए। और प्रश्नों के प्रकार, सरकार और लोकतंत्र, ये टॉपिक भी आ गए। और फिर ज्ञान में वस्तुनिष्ठ, अतिलघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक, वापस अवबोध या अर्थग्रहण में भी ये चारों हैं, ज्ञानोपयोग में भी चारों हैं। तो ज्ञानात्मक जो है उसमें हमने कौन से टॉपिक में लघुरात्मक लिया है, वस्तुनिष्ठ लिया है, ये देख लो। जो ऊपर वाले जो तीनों सारणी थी उनको हमने मिलाकर इसमें दे रखा है। अब इसके जो योग हम करते हैं वो ये नीचे से और इधर साइड से, इन दोनों का जो योग आता है वो योग, ये यहाँ देखो। हाँ, अब इन दोनों का जो योग आता है, जैसे इधर से गिनेंगे हम और इधर से गिनेंगे तो भी 20 और कोष्टक में 20, यानी ये कोष्टक वाले नंबर हैं और बाहर है जो प्रश्न है। ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट है, आप इसे उतार लीजिए, देख लीजिए। अब मैं एक पेपर बता देता हूँ आपको कि पेपर इसके आधार पर हमने पेपर कैसे बनाया। जो ये आ गया पेपर, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 है, अतिलघुरात्मक 4 है, लघुरात्मक भी 4 है, निबंधात्मक 2 है। कितने नंबर के ये दे रखे हैं, कितने प्रश्न हैं वो भी दे रखे हैं। ठीक है। और कौन से टॉपिक से ले रखे हैं वो भी हमने आगे लिख रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक पेपर बन गया और वो ब्लूप्रिंट हो गई और उससे आगे 3 इंडेक्स, वो छोटी छोटी वाली इंडेक्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आप पेपर उतार लीजिए, ब्लूप्रिंट भी उतार लीजिए। धन्यवाद।